बच्चों लास्ट की वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे एक्वायर्ड टाइप की इम्यूनिटी की बात कर रही थी। इसको मैंने समझाने के लिए दो प्रकार से आपको बताया था। एक प्रकार तो क्या था, इसका जो शरीर के द्वारा प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाए, जिस प्रकार से हमने बात की स्मॉल पॉक्स के केस में हो रहा था। दूसरा केस था एक आर्टिफिशियल मैनर में हमने क्या किया था, इसको बाहर से इंजेक्ट किया था वैक्सीनेशन के थ्रू। वैक्सीनेशन के थ्रू क्या किया था, हमने इसको बाहर से इंजेक्ट किया था। ठीक है ना। इसी के बेस पर हम यदि इसको आगे डिवाइड करें उपार्जित प्रकार की प्रतिरक्षा को, हमने अभी बात की थी अभिग्रहित प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा जीवन काल की क्या होगी, दौरान प्राप्त होगी, व्यक्ति स्वयं अर्जित करेगा, स्वयं के शरीर द्वारा अर्जित की जाएगी। ठीक है ना। इसको यदि बांटा जाए तो आगे दो प्रकार से क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। एक हो सकता है सक्रिय अभिग्रहित रोधक क्षमता, दूसरी हो सकती है अक्रिय अभिग्रहित रोधक क्षमता, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, उपार्जित या अभिग्रहित रोधक क्षमता दो प्रकार की हो सकती है। उपार्जित या अभिग्रहित रोधक क्षमता दो प्रकार की होती है। ठीक है ना। क्या होती है, दो प्रकार की होती है। इसमें यदि फर्स्ट बात की जाए तो फर्स्ट होती है सक्रिय अभिग्रहित रोधक क्षमता, सक्रिय अभिग्रहित रोधक क्षमता। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है ना। अगर सक्रिय की बात की जाए तो सक्रिय अभिग्रहित रोधक क्षमता इस प्रकार की अभिक्षमता होती है जो कि हमने पॉक्स टाइप में पढ़ी है, जो कि हमने किस में पढ़ी है, पॉक्स टाइप में पढ़ी है। इसमें क्या होगा, जो शरीर होगा, एक बार प्राणी के शरीर में किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीवों के प्रवेश के बाद की जो स्थिति होगी, प्रवेश के बाद में जो शरीर के द्वारा एंटीबॉडीज प्रतिरक्षियों को निर्मित किया जाएगा और इसे लंबे समय तक क्या किया जा सकता है, लंबे समय तक बॉडी में स्टोर किया जा सकता है। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम लोग बोलते हैं सक्रिय अभिग्रहित। या कह सकते हैं एक बार किसी भी सूक्ष्म जीव के द्वारा, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बॉडी के अंदर क्या किया जाएंगे, स्टिमुलेशंस, संकुचन की क्रिया, कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया की जाएगी, जिसके फलस्वरूप बॉडी क्या करेगी, प्रतिरक्षियों के निर्माण की क्रिया को प्रारंभ करेगी। इस प्रकार की को हम लोग बोलेंगे सक्रिय। दूसरा हम कह सकते हैं अक्रिय। अक्रिय का हम बोल सकते हैं, इसमें हम लोग मेड, ठीक है ना, आर्टिफिशियली मेड, या कह सकते हैं हम लोग जो टीकाकरण के द्वारा, वैक्सीनेशन के द्वारा क्या की जाएगी, बॉडी के अंदर प्रवेश कराई जाएगी बाय इंजेक्शन। ओके। तो इस सक्रिय में हम कह सकते हैं सक्रिय रोधक क्षमता वह है, सक्रिय रोधक क्षमता वह है जो प्राणी में रोगाणु होता है पैथोजन, रोगाणु के संक्रमण के पश्चात शरीर द्वारा उत्पन्न की जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार की को हम लोग बोलते हैं क्या, सक्रिय अभिग्रहित रोधक क्षमता। अब ये क्या होगी, इसके लिए स्टिमुलेशंस कौन देगा, इसके लिए स्टिमुलेशन से उत्तेजना देने का कार्य करेगा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या कह सकते हैं, कोई भी पैथोजन। ठीक है।
उदाहरण लिख देता हूँ यहाँ पे। चेचक, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉक्स, के प्रति शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षा, पॉक्स के प्रति शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षा, ठीक है ना। सेकंड केस कहलाएगा अक्रिय का। सेकंड केस कहलाएगा अक्रिय का। अक्रिय अभिग्रहित रोधक क्षमता, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये कहलाती है। इस अवस्था में क्या होगा, कोई भी तैयार जो प्रतिरक्षा है आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इम्यूनिटी है, जो कि शरीर के अंदर पहुंचाई जाएगी। इस प्रकार के प्रतिरक्षा को हम लोग बोलेंगे अक्रिय प्रतिरक्षा। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम लोग बोलेंगे अक्रिय प्रतिरक्षा। जब पोषक होता है होस्ट में रोधक क्षमता बाहर से तैयार अवस्था में आर्टिफिशियली मैनर या कह सकते हैं रेडीमेड, ठीक है ना। आर्टिफिशियली मैनर या रेडीमेड तैयार अवस्था में पहुंचाई जाती है तो इसे अक्रिय अभिग्रहित रोधक क्षमता, अक्रिय अभिग्रहित रोधक क्षमता कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं टिटनेस का इंजेक्शन की बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। उदाहरण में लिख सकते हैं हम लोग टीकाकरण द्वारा, वैक्सीनेशन द्वारा, ठीक है ना। वैक्सीनेशन द्वारा क्या की जाएगी। अब यदि बात की जाए उपार्जित प्रकार की जो रोधक क्षमता है, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। जैसे स्पेसिफिसिटी पाई जाती है, विशिष्टता पाई जाती है। हमने ऊपर बात की सक्रिय प्रकार की, तो ये चेचक के विरुद्ध जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होगी शरीर में, पॉक्स वायरस के विरुद्ध जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होगी शरीर में, ये किसी भी अन्य विषाणु की प्रतिरक्षा के लिए काम में नहीं ली जा सकती। तो इस प्रकार से क्या होती है, रोग विशिष्ट पाई जाती है। रोग के लिए विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा ही शरीर के अंदर पाई जाए। जैसे दूसरी कह सकते हैं हम लोग डाइवर्सिटी पाई जाएगी, अलग अलग रोगाणु के लिए अलग अलग पाई जाएगी, अलग अलग टीका लगाया जाएगा, ठीक है ना। और कुछ हमने जैसे बात की है पॉक्स के लिए लंबे समय तक एक बार होने के बाद में स्मॉल पॉक्स जीवन भर नहीं होता, तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं। तो इनमें मेमोरी पावर पाई जाती है। दूसरा कह सकते हैं यदि टिटनेस की बात की जाए तो इसका टीका 6 महीने तक क्या होता है, वैलिड होता है। तो 6 महीने तक ही इम्यूनिटी रोधक क्षमता को बनाए रखता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसके कुछ लक्षण देख सकते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा के विशिष्ट लक्षण। उपार्जित प्रतिरक्षा के विशिष्ट लक्षण, यूनिक फीचर्स ऑफ
फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यूनिक फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसमें फर्स्ट हम बात कर सकते हैं विशिष्टता की, स्पेसिफिसिटी की। स्पेसिफिसिटी की, ठीक है ना। स्पेसिफिसिटी की यदि बात की जाएगी तो इस प्रकार से हमने क्या क्या कहा है, पॉक्स का जो वायरस है, पॉक्स वायरस के विरुद्ध जो शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न हुई है, ये केवल और केवल पॉक्स वायरस के विरुद्ध क्या कर सकती है, इम्यूनिटी प्रदान कर सकती है, किसी और प्रकार की रोग के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न नहीं कर सकती। इसी को हम लोग बोलते हैं रोग विशिष्ट। यह है प्रत्येक प्रकार के रोगाणु हेतु इस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रत्येक प्रकार के रोगाणु के लिए विशिष्ट होती है, रोगाणु के लिए विशिष्ट होती हैं। इनमें भिन्न प्रकार की बाहरी कार्यों को पहचानने का गुण होता है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा किसी अन्य प्रतिरक्षा की तरह कार्य नहीं करती है। प्रतिरक्षा की तरह कार्य नहीं करती है, ठीक है ना। सेकंड हम लोग बात कर सकते हैं डाइवर्सिटी की, बात कर सकते हैं विभिन्नता की हम लोग बात कर सकते हैं। डाइवर्सिटी की बात कर सकते हैं। डाइवर्सिटी की बात इस प्रकार से कर सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के अणुओं के लिए, रोगाणुओं के लिए, या उनसे उस किसी भी प्रकार का प्रोटीन रिलीज हो रहा है तो इनके लिए क्या की जाएगी, अलग अलग प्रतिरक्षा विकसित की जाएगी। उपार्जित प्रतिरक्षा विभिन्न प्रकार की उपार्जित प्रतिरक्षा विभिन्न प्रकार के अणुओं, रोगाणुओं या स्रावित प्रोटीन के लिए विभिन्नता प्रदर्शित करती है। ठीक है ना, विभिन्नता प्रदर्शित करेगी। थर्ड हम लोग बात कर सकते हैं मेमोरी की, याददाश्त की। जैसे हमने बात की पॉक्स वायरस की जीवन भर रहेगी, टेटनस का टीका 6 महीने तक वैलिड रहता है, तो इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं। उपार्जित प्रकार की प्रतिरक्षा, जीवन भर
ब्रैकेट में लिख देता हूँ स्मॉल पॉक्स, जीवन भर या कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए शरीर में प्रतिरक्षा को बनाए रखने की, प्रतिरक्षा को बनाए रखती है। ठीक है ना, तो इसी को हम लोगों ने क्या बोला है, मेमोरी या याददाश्त बोला है। तो इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कोई नया टॉपिक देखेंगे, या कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम का ओरिजिन कैसे हो, प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण किस प्रकार से किया जाए। जैसे कि हम लोग बोलते हैं बोन मैरोज में हो, अस्थि मज्जा के हो, इसके अंदर बात कर सकते हैं आगे। थैंक यू।